नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान सर फिर लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश गिल्लू। आज मजा आएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, गिलहरी की स्टोरी है इसमें। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुकी है। यकीन माने अगर आप ये लाइन वाइज से सारी प्ले लिस्ट देखते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में और फर्स्ट डिवीजन से पास होएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वॉज इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट या मोटर बाइक एक्सीडेंट। इसमें उसका एक्सीडेंट होगा। महादेवी वर्मा इसमें लेखिका हैं, इन्होंने लिखी है ये स्टोरी। और ये बेसिकली स्टोरी है गिलहरी और एक लड़की की जो उसे पालती है। और उसमें बताया गया है कि हमें पशु और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, संतावना देना चाहिए, सिंपैथी कहते हैं उसे, सत्वामना कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं वो कर रहा हो रहा हूँ। इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं कि उन्हें इंजर्ड ना करके हमें उनसे प्रेम मोह रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है और हर मनुष्य कहीं ना कहीं जीवित है। पेड़ पौधों से भी, सभी से हमें एक प्रेम की भावना रखना चाहिए। तो आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार एक्सीडेंट। सी, ठीक। गिल्लू हैड डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू टैकल द विंटर कोल्ड, समर हीट, रेनी सीजन या स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाओं से। गिल्लू कौन है? तो गिलहरी है इसमें, उसका नाम गिल्लू है, ठीक है, नोट कर लेंगे। और लेखिका जो इसके अंदर एक पात्र है वो पालती है इस गिलहरी को। कौवे इसको मार रहे होते हैं तो वो बचा के ले आती है अपने घर में और इसे रखती है। इसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है। हम लोग जिसके पास पेट हो गया बहुत ज्यादा अटैच होता है अपने पेट से। गिलहरी इसकी पेट है। तो किसने क्या डिस्कवर किया था ठंड से बचने के लिए? किससे बचने के लिए? विंटर, समर हीट या रेनी स्ट्रॉन्ग विंड? क्या हो जाएगा? समर हीट, गर्म हवाओं से बचने के लिए उसने टैकल किया। महादेवी वर्मा समटाइम पुट गिल्लू इन अ डैश बॉक्स, बैग, एनवलप या पर्स। किस में रख लेती थी वो? गिलहरी छोटी सी होती है तो वो किस में रख लेती थी? अभी जिसने ये लिखा है महादेवी वर्मा, इसमें कैरेक्टर है जो, उसने अपना ही पात्र का नाम रखा है इसमें। तो बॉक्स में रख देती, बैग में, एनवलप में या पर्स में? किस में रख देती? एनवलप में। छोटी सी होती थी तो उसे एनवलप में रख लेते थे। क्रो वर एंगेज इन अ पोकिंग देयर एट डैश द फ्लावर पॉट, नोज, बीक्स, एग या हैंड। किस पे उन्हें पोक कर रहे थे? मैं बता रहा, कौवे उस गिलहरी को अटैक कर रहे थे, इस वजह से बीक्स। गिलहरी का जो पार्ट होता है ये वाला, उसको बीक्स कहते हैं। द फ्लावर पॉट लुक्स लाइक हैट, अम्ब्रेला, सैंडल्स या ग्लव्स। फ्लावर पॉट किस तरह से दिखता था बताइए? टोपी की तरह, छाते की तरह, सैंडल्स की तरह या ग्लव्स की तरह? हैट की तरह, टोपी की तरह। महादेवी वर्मा अप्लाइड डैश ऑन द वाउंड ऑफ गिल्लू, पेनिसिलिन, क्रेमिसिन, वैसलीन या जेल। क्या हो जाएगा? पेनिसिन। गिल्लू के वाउंड पे लगाती थी वो। एक्सेप्ट महादेवी वर्मा एवरीबडी वाज श्योर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट सर्वाइव कैट, ड्रिंक या प्ले। क्या नहीं कर पाई? उसके अलावा जब वो जिस हालत में लेके आई थी वो इंजर्ड थी बेसिकली, कौवे ने उस पर अटैक किया हुआ था। लेकिन कोई छोटा सा है, कोई अटैक कर देता है तो उसे कुछ हो जाता है। या आप आसपास भी देखते होंगे कि कुछ उस बच्चे कितने अटैच हो जाते हैं, वो अपने घर ले आते हैं कैट को, किसी जानवर को अपने घर में पालने लग जाते हैं, उसे ठीक करते हैं तो सर्वाइव हो जाएगा। तब के अलावा और सबको लगता था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा वो उसको अटैक कर चुके थे। लेकिन उसको यकीन था महादेवी वर्मा को कि वो बच जाएगी और वो बची भी, 2 साल तक बची। तो उनकी लाइफ कम होती है 2 साल। व्हाट डज द वर्ड अबोर्ड मीन्स इन गिल्लू? होम, गार्डन, फॉरेन या फील्ड? अडोब क्या होता है? जिसमें हम सामान रखते हैं कहीं पर। क्या हो जाएगा उसका? होम। होम तो नहीं है, सर्वाइव लगता है इसका। क्या हो जाएगा? व्हाट डज द वर्ड अडोब मीन्स? क्या हो जाएगा? होम, ठीक। अडोब का मतलब ही होता है कि जहां पर हम कुछ सामान रखते हैं, कोई भी चीज। हु वॉज द रेसिपिएंट ऑफ द
मंगला प्रसाद प्राइज, महादेवी वर्मा, अनीता देसाई, अश्नपूर्णा देवी या न्यात्रा सिंघल वुड। ये गलती से आ गया, ये नहीं है, सहगल, सहगल होगा, ठीक है, न्यात्रा सहगल। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। वो ये पूरी स्टोरी महादेवी वर्मा और गिलहरी के ऊपर है जिसका नाम गुल्लू है। गिल्लू डैश एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। एस्टोनिश का मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है, एस्टोनिश्ड हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना। एंगर, वीकनेस, थकावट, वीकनेस, जंप या एंटिक्स। तो होगा इसका आंसर बताइए 10वें का, एंटिक ही हो जाएगा। The author was sad that the squirrel would not dash after being attracted by the crow. Sleep, eat, leave या run। 11th का क्या हो जाएगा बताइए। लीव, जीना। गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्मा। पेन, सारी, बेड कवर या टेंशन। कोई भी जानवर होता है, अभी डॉग ही देखते होगे, वो बार बार अपने मालिक के पीछे अगल बगल होता है, कुछ काम कर रहा होता था, उसका टेंशन पाने के लिए। कोई भी जानवर ह्यूमन का टेंशन पाने के लिए उसको हमेशा, मतलब तंग नहीं कहेंगे, प्ले करता रहेगा उनके साथ, बार वो चीजें लाकर उनके पास देता रहेगा कि वो फेंके जैसे डॉग करता है। तो वो गिल्लू, गिलहरी का नाम है इसमें गिल्लू। रिमेंबर, हमेशा याद रखें, गिल्लू को कैरेक्टर नहीं, गिलहरी है, महादेवी वर्मा कैरेक्टर है। गिल्लू हैड स्टॉप डैश द डे ही डाइड। स्लीपिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग या ईटिंग। क्या हो जाएगा 13वें का, ईटिंग, खाने से स्टॉप कर दिया। दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, एलियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या गोस्ट। किस वजह दिस लेसन किस फ्रेंडशिप। गिलहरी क्या होती है, एक एनिमल होती है, ठीक है, एलियन वेलियन ये कुछ भी नहीं है, घोस्ट भी नहीं है, भूत भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी नहीं है। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रो। लीव, ठीक है, मैंने पहले बताया कि बहुत पूरी तरह से कौवे ने उसको नोच नाच दिया था पूरा, तो इंजर्ड हो गई थी वो गिलहरी, तो सब सोच रहे थे वो बच नहीं पाएगी, पर महादेवी वर्मा को पूरा यकीन था कि वो सरवाइव कर जाएगी, और सरवाइव की भी। When the narrator sat down to write, Gillu wanted to catch her attention, pen, paper या hair। Sat down to write, Gillu wanted to catch her, क्या क्या उसका वो पाने के लिए करता था, अटेंशन। पहले बताया कोई भी जानवर इंसान का अटेंशन पाने के लिए हर चीज करता है। गिल्लू फेवरेट फूड वॉज क्या था, इसमें देखिए गिल्लू का फेवरेट फूड भी बहुत है, राइस, ब्रेड या जैम। आपको लगेगा ब्रेड है, गिलहरी ब्रेड खाती ज्यादा, तो लोग उसे ब्रेड देते, नहीं, काजू अलग है, काजू पसंद था उसको, सी, ठीक है। द 18 क्वेश्चन है, द डैश वाज कंसीडर्ड एन एश प्रे बाय द क्रो। प्रे, अब याद रखेंगे, देखिए ये प्रे एक वर्ड आया, तो आप लोग ये प्रे बोलने में तो लग रहा है प्रार्थना, पर ये प्रे नहीं है, इसका मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना, ठीक है, ये होता हमारा प्रे, प्रार्थना वाला। लिख लेंगे इसको, कुछ कुछ ऐसे वर्ड आएंगे लिखेंगे, पर ये एमसीक्यू है, वन शॉट एमसीक्यू है, क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए, तो इसलिए ज्यादा इसमें बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब देखेंगे क्लास 10 आपकी पनोरमा पार्ट 2 बुक का चैप्टर 3 है ये गिल्लू, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट रखेंगे, एग्जाम से पहले भी आप 2-3 दिन पहले सारी वीडियो कवर कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, अब बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। फ्लावर, मड, पॉट या क्वारल, क्या हो जाएगा बताइए। इसमें किसकी बात हुई, क्वारल की बात हुई, ठीक। 19 क्वेश्चन, हु वाज द रिटन गुल्लू, किसने, मैंने पहले बोला इसमें जो कैरेक्टर है और जो राइटर है सेम है। कभी कभार देखो, बहुत बार अक्सर ये होता है, जो राइटर होता है हम वही स्टोरी लिखते हैं जो हमें महसूस होती है, जो हमें फील होती है। इसमें बताया पशु के लिए इसको कितना प्रेम है, जो छोटे जानवर होते हैं, पैट्स होते हैं, इसके लिए बहुत अटैच है। यहाँ भी आपने आसपास भी देखते हो कोई पशु के लिए बहुत अटैच होता है, तो उसने अपने आप को उसके अंदर पात्र रखा है महादेवी वर्मा। तीसरा क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग
पोएट्स ऑफ डैश द स्कूल ऑफ पोएट्री, बताइए कौन सा स्कूल किस चीज की थी? यवादी स्कूल, रेवोल्यूशनरी स्कूल, भक्ति स्कूल, नन ऑफ दिस। ये बागी लोग होते हैं, रेवोल्यूशन नहीं होता वो, वैसे स्कूल है ये। बताइए क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? यवादी स्कूल, ए। एक ये रेवोल्यूशनरी एक वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो बागी होते हैं। महादेवी वर्मा वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्म भूषण या ऑल ऑफ दिस? उनको कौन सा, ये बहुत बड़े राइटर भी हैं, तो बताइए कौन कौन से इसको प्राइज मिले हैं? सारे प्राइज मिले उन्हें, सोचो कितनी, पद्म भूषण भी मिल रखा है, बहुत फेमस है, जीके भी क्वेश्चन आता है इनके बारे में, देवी वर्मा के बारे में। भारत भारती, पद्म भूषण, मंगल प्रसाद प्राइज, सारे प्राइज में सारे हो जाएंगे सारे, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन। महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी, साहित्य, संगीत, नाटक, कला या नन ऑफ दिस? किसकी थी वो? साहित्य की। साहित्य मतलब लिटरेचर। When Gillu was hungry, he made a sound of क्लक क्लक, चिक चिक, काव काव या काय काय? उसका साउंड, गिलहरी का साउंड क्या होता है बताइए? स्पेशली चिक चिक। बी। द कलर ऑफ गिल्लू आइज वॉज रेड, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक? क्या होगा गिलहरी का कलर, क्या होता है इसमें बताइए? ब्लू। ठीक। 25 नंबर। द ऑथर हंग अ डैश फॉर गुल्लू, ब्रोकन कप्स, स्मॉल टब, बाउल या फ्लावर बास्केट? क्या लेके आया था, किस में रखा था ऑथर ने गुल्लू के लिए? फ्लावर बास्केट। ठीक। गुल्लू वॉज प्यूरिड अंडर द डैश प्लांट, बोले तुलसी, द दहलिया, रोज या सोनजुई? सोनजुई बताइएगा, अजीब सा प्लांट है सोनजुई, आपने सुना होगा शायद, मैंने नहीं सुना। तुलसी सही है, रोज भी ठीक ही है, लेकिन यही आंसर है सोनजुई। तो पौधा होगा ये, फूल का नाम है सोनजुई, फूल है ये, हमारे एडिटर साहब बता रहे हैं फूल है ये, तो उसके उसके नीचे वो पसंद करती थी रहना। What name did महादेवी वर्मा gives to the squirrel? क्या गोटी, गिल, गोमटी या गिल्लू? किसको दे दी थी बताइए? क्या नेम जिसने रखा था? गिल्लू नेम रखा था। गिलहरी का क्या नेम रखा था? गिल्लू। वो स्विच ऑन द हीटर फॉर गिल्लू? द सर्वेंट, द हाउस मैनेजर, द गार्डनर या फिर द ऑथर? कौन हीटर को ऑन करता था गिल्लू के लिए? द ऑथर, वो खुद, तो सारा काम वो खुद प्यार करती होगी वो। According to the story, गिल्लू स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। मैंने आपको पहले बीच में बता दिया था। आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 ईयर। तो गिलहरी का लाइफ सर्कल बहुत कम होता है, तो उसका 2 ही साल का होता है, 2 साल के बाद वो। चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेट दैट ही वाज सैड, क्राइंग, मॉर्निंग या हंग्री? वो चिक चिक कब करती थी? तो देख क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्राइंग, जब वो रो रही होती थी। ठीक। 31। इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा, गिल्लू वॉज इंजर्ड बाय? किससे? बार बार पता है, शुरुआत में भी एक कौओं से, क्रो। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ गिल्लू द पीस ऑफ लिविंग, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म वन अपॉन अ टाइम? एक समय की बात है। आंसर करेंगे, 1-2 सेकंड दूंगा आपको, पहले आप खुद आंसर करेंगे, लिखेंगे कहीं, और फिर मैं जो बताऊंगा उससे मैच करेंगे। अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो उसे करेक्ट करेंगे और नोट डाउन करेंगे, जिससे आपको जब आप एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे तो अच्छी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, आपको इजीली टाइम कम लगेगा, एक साथ आप सारी चीजें रिवाइज कर सकेंगे कम समय में। ये सबको पता है गिल्लू, बस गिल्लू ही ठीक है। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर
clean the wound of the baby quarrel and apply dash Dettol, toothpaste, penicillin या फिर none of this। पहले भी आया ये। आई होप आप चैप्टर ठीक से कर रहे होगे सारे एमसीक्यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेनिसिलिन। इन द essay गिल्लू द नरेटर फाउंड अ इंजर्ड बेबी क्वारल इन हर ऑफिस गार्डन, बरामदा या नन ऑफ दिस। कहां पर उसको मिला था? बरामदा होता है घर के बाहर की छोटी सी जगह, जैसे बोल होता है बरामदा है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कुछ चेंजेस या बेहतर या कुछ और भी पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें ये पढ़ना है, ये लाइए, उससे हमें पता चलेगा आपका फीडबैक, और वही चीजें हम लाएंगे। और सब्सक्राइब करें हमारे प्रज्ञापुरी चैनल को ऐसे बेहतर कंटेंट के लिए। और फर्स्ट डिवीजन पास, आई होप आप सब सारे हो सके। और आपका पास वन सर नहीं भैया बोल रहा हूं, मुझे पास वन भैया ऐसे ही लाएगा आपके लिए बेहतर। ये क्लास 10th भी है और क्लास 12th भी चल रही है, जो आपके बड़े भाई उन्हें भी बताए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे जुड़े आप लोग। द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर टेबल, प्लेट, चेयर, बेड। ऑथर गुल्लू को कहां बैठने के लिए बार बार बताती है? प्लेट, की प्लेट के बगल में। द गिल्लू वॉज पुट द इंटरनल रेस्ट डैश मनी प्लांट, क्रीपर, सोंजू क्रीपर या मैंगो ट्री या पीपल ट्री। सोंजू पहले भी आया है, पीपल ये पौधा है, फूल है ये, उसके नीचे एक छोटा सा है। बेसिकली ये है कि जब उसकी डेथ होती है, उसके नीचे तो रहना पसंद करती है, जब उसकी डेथ होती है तो ऑथर उसको उसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दफनाती है। जब जब उसमें फूल खिले और फूल उस पर गिरे तो उसको उस गिलहरी की याद आए। बेसिकली इसलिए इस बार इस ट्री की चर्चा हुई है इसमें। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री? बाय ट्विटरिंग चिक चिक, बाय रनिंग टुवर्ड्स द नरेटर, बाय क्लाइंबिंग डाउन द विंडो, बाय सिटिंग ऑन द टेबल। जब उसे भूख लगती थी वो क्या करती थी? बताइए। 37 का आंसर करेंगे आप लोग। चाहे अब छोटा बेबी होता है, चाहे उसे भूख लगे, चाहे उसे कोई भी दिक्कत आए, तो वो रोता है। वैसे गिलहरी भी एक बेबी समान ही होता है। जितने भी पशु हैं वो बेबी समान होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, तो एक ही साउंड निकाल सकते हैं वो, 1 से 2 साउंड। उसी से उन्हें दुख भी लगता है, उन्हें चोट भी लगता है, तो वही साउंड निकालते हैं, बाय ट्विटरिंग द चिक चिक। Everyone wanted the squirrel to be left alone. Dad cried to the nest, given medicine to the eat. खाने के लिए उसको दवाई देते थे। बताइए क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलोन। सब चाहते थे कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, पर महादेवी वर्मा ऐसा नहीं करती है, वो सेवा करती है, उसे ठीक करती है। गिल्लू हैड बीन वाउंडेड बाय, तो तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कौए से। कौए ने अटैक, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में अब वीडियो देखे तो वीडियो में ही आपको रट जाइए। अब जैसे अगर बैठे हैं और गिल्लू से गिलहरी का दिमाग में आए, कौआ दिखे तो अब तुरंत कौए पर टिक लगा के अपने एग्जाम में नंबर आप गेन कर ले और आगे बढ़े। When गिल्लू was hungry, he made a sound of, बार बार चौथी बार ये भी आया चिक चिक। बार बार इन क्वेश्चनों को रखने का मतलब ये नहीं कि स्लाइड बड़ी और वीडियो लंबी कर रहा हूं मैं, कि आप इसी स्लाइड में अगर एक बार वीडियो देख ली तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। 4 बार देने का मतलब है ये, आपको 4 बार, एक बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार प्रैक्टिस, तीसरी बार और ज्यादा प्रैक्टिस, और चौथी बार पूरी तरह से रट गया। इस बार 4 बार दिया है, और बुक में और हमारे में सब में ऐसे ही है। तो बड़ा करने का छोटा चैप्टर होता है, पर 20 या 22 मिनट की क्लास है, आप एक बार देख लेंगे तो सारी चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे आपका। ठीक है। द ऑथर ट्राई टू फील गिल्लू सम बिस्किट, फ्रूट जूस या मिल्क या ग्लूकोज। बताइए क्या ऑथर क्या ट्राई कर रहे हो उसे फीड करने के लिए? दूध। कभी भी आप देखते हो कि हमारे कुछ भी जानवर लाते हैं, सबसे पहले बिस्किट देते हैं हम उसे बाद में, लेकिन सबसे पहले किसी के लिए भी, इंसान हो या किसी का भी बच्चा हो, उसे मिल्क दिया जाता है। कोई भी छोटा या पशु हो तो सबसे पहले उसे दूध दिया जाता है, क्योंकि दूध पूरा एक संपूर्ण आहार है सभी के लिए। गिल्लू रिफ्यूज टू ईट डैश व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। क्या गिल्लू मना करता है? गिल्लू खाता ही क्या था? काजू। गिल्लू भी, जानवर भी बहुत अटैच होते हैं अपने मालिक से, ये हो जाएगा इसका आंसर। जब मालिक बीमार होता है, आपने देखा होगा, तो जानवर खाना पीना सब छोड़ देता है। तो कुछ जानवर अगर पालते हैं लोग और वो बड़े हो जाते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है,
तो जानवर बिल्कुल भी नहीं खाता, कुछ दिन तो ऐसा लगता है कहाँ आ गया मैं, अलग होते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हम अपने इमोशन बता सकते हैं, वो अपने इमोशन बताते नहीं है। तो देख लो उसकी मालिक हॉस्पिटल में बीमार हो गई होगी तो हॉस्पिटल में गई होगी, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। जानवरों के अंदर इतने इमोशन है जितना आज इंसानों के अंदर भी नहीं है। द डैश स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल माउथ, मेडिसिन, वाटर, मिल्क या फूड, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिल्क, ठीक है। द मिल्क स्लीड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल माउथ, जब हम दूध पीते हैं तो पिला रहे हैं तो मुंह से क्या निकल रहा है? अगर दूध पिलाएंगे तो दूध ही छलकेगा, इसमें छलकने का इसलिए मतलब होता है छलकना, मुंह के दोनों तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिल्लू वॉज अ टाइनी, क्या हो जाएगा? फिर आपको होगा बहुत सिली क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन, सर आपने पहले ही बता दिया, लेकिन बार बार देने का मतलब यही मैं बार आपको पूरा तरह से रट जाना चाहिए कि गिल्लू आए तो आपको पता चले गिल्लू का चैप्टर कहा था यार, गिल्लू गिलहरी के ऊपर चैप्टर था। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी लड़के का नाम नहीं है, ये किसी चैप्टर का नाम है। तो आपको यही रटा देंगे सब चीज। आप एक बार वीडियो देख लो, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं हमारी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक ही बार 5 क्वेश्चन दे दिया, 5 बार आपको पढ़ा दिया, देखिए खत्म कीजिए एक चैप्टर एक बार, और ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा। आपका पासवान भैया फिर लेके आएगा ऐसे ही, और इसका चौथा चैप्टर, ये चैप्टर 3 है, सॉरी यहां चैप्टर नहीं लिखा, आप लिख लेंगे चैप्टर 3 है, ठीक है, ये चैप्टर 3 है, ठीक है। थंबनेल पे मैं डाल दूंगा चैप्टर 3 गिल्लू, ठीक है, यहां रह गया है वो, पर कोई नहीं, मैं बोलता जा रहा हूं चैप्टर 3 गिल्लू, ठीक है। थैंक यू।